नमस्कार, वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आप YouTube पर सक्सेस वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आप नए हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिले। तो आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय आपदा बल यानी कि NDRF की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आपका आंसर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में। दूसरा कह रहा है कि 25 दिसंबर 2019 को रोहतांग सुरंग का नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है अटल सुरंग। यानी कि रोहतांग सुरंग का नाम क्या हो गया है? अटल सुरंग। 7वीं आर्थिक, यानी कि ये याद रखिएगा, आपको आर्थिक के साथ साथ क्या याद करना है? 7वीं। ठीक, 7वीं आर्थिक जनगणना कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली में। यानी कि अगर पूछेगा कि 7वीं ये कौन सी आर्थिक जनगणना है, आपका आंसर होगा कि 7वीं। आगे चले जाते हैं। 150 वर्ष के अवसर पर कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के क्या हो गया है? एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। किसका नाम किया गया है? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। उसको गठित हुए 150वीं वर्षगांठ पे ऐसा किया गया है। ओके। भारत के इस्पात मंत्रालय द्वारा CII के सहयोग से एक विश्वस्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका पूर्वोदय। आपसे पूछेगा कि पूर्वोदय क्या है तो आप कहेंगे कि स्टील हब लॉन्च है। ये कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 8 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ओडिशा के खुर्दा जिले के बारुनेई पहाड़ी की पादगिरी पर एक स्मारक की आधारशिला रखी गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक पहाड़ी का जिक्र हुआ है, उसका नाम है बारुनेई पहाड़ी। उसका नाम क्या है? बारुनेई पहाड़ी का जिक्र हुआ है। ठीक, ये पादगिरी एक स्मारक है और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा विद्रोह का 200 वर्ष पूरा हुआ है? आप कहेंगे पाइका विद्रोह का 200 वर्ष पूरा हुआ है। यह उड़ीसा में बारुनेई पहाड़ी पर। तो अगर ज्योग्राफिकल भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे पूछ देगा कि बारुनेई पहाड़ी निम्न में कहाँ है, तो आप कहेंगे कि आप उड़ीसा में है। ओके। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा वाहनों के पंजीकरण हेतु एक नया पंजीयन टैग LA की शुरुआत हुई है। याद रखिएगा, LA की शुरुआत हुई है। ये पंजीयन टैग है। ये कहाँ शुरुआत की गई है? ये आपका आंसर होगा लद्दाख में शुरुआत की गई है। कहाँ शुरुआत की गई? लद्दाख में। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती को समर्पित पर्यटन वर्ष 2019 के घटक हैं 3। देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन, पर्यटन प्रशासन। आ सकता है, आप इसको समझ लीजिएगा। अगले चलते हैं करंट पर। 21 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की गई। तो आपका होगा लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर को लोग घूमने भी यहाँ जाते हैं। इसको खोल दिया गया है। चूँकि केंद्र शासित जब प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो कश्मीर का बंटवारा हुआ, तो ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना। उसको जो है 21 अक्टूबर को खोला गया। ओके। जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि 2 से 13 अक्टूबर को पूरे देश में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन वर्ष 2019 मनाया गया। 2 अक्टूबर 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन दिवस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? आप कहेंगे अहमदाबाद, गुजरात में। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की 185वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। आप कहेंगे UNO ने जारी किया है। UNO, अगर पूछ लिया UNO ने किसके नाम पर टिकट जारी किया है, आप कहेंगे महात्मा गांधी के नाम पर। हाल में ही इस झील में 1800 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई। मौत एवियन बार्टुलिज्म रोग से हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप देख सकते हैं। इस रोग का नाम है एवियन बार्टुलिज्म रोग।
एवियम बाटुलिज्म रोग के कारण हो गई? सांभर झील में। अगर पूछेगा कि किस रोग से सांभर झील में पक्षियों की मौत हुई, आपका आंसर होगा एवियन बाटुलिज्म। 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई थी? वह था फिट इंडिया अभियान। वह अभियान क्या था? फिट इंडिया अभियान। आगे देखते हैं और इसके बारे में क्या है। केंद्र सरकार द्वारा फिट इंडिया अभियान के लिए एक सहकारी समिति का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष हैं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, उसके अध्यक्ष हैं। ओके। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति कोविंद नाथ ने भारतीय भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत रत्न प्रदान किया है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न पूछ सकता है। आप कहेंगे नानाजी देशमुख मरणोपरांत, भूपेंद्र हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रणब मुखर्जी, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जुलाई 2019 को गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है? ननकाना साहिब में रखी गई है। ओके। अब फिर देखते हैं 6 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा जल संचयन को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत देशव्यापी पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग यूपी का कोई एग्जाम देते हैं तो ये यूपी में पूछ सकता है, वैसे ही पूछ सकता है। वाराणसी से, यानी कि इस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? वाराणसी से। करगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है 26 जुलाई 2019 को। 26 जुलाई 2019 को कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2024 तक कम से कम 102 शहरों में वायु में पार्टिकुलेट मैटर पीएम की सांद्रता 20 से 30% कम करने हेतु स्वच्छ राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम NCAP को लागू करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? आप कहेंगे कि वह अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे। 6 से 7 अप्रैल रात्रि हुए इस युद्ध के वर्ष 2019 में 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वह 75 वर्ष वाला कौन? कांगला टोबी युद्ध के। कांगला टोबी युद्ध के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे देखते हैं 2019 में इन घटनाओं के 100 वर्ष पूरे हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रॉलेट एक्ट का 100 वर्ष पूरा हुआ है। जलियांवाला बाग कांड का 100 वर्ष पूरा हुआ है। रॉलेट एक्ट का 100 वर्ष और जलियांवाला बाग कांड का 100 वर्ष। 2019 में इस युद्ध के 75 वर्ष पूरे हुए। फिर देखिएगा इम्फाल कोहिमा युद्ध। सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और आपका आंसर होगा वह उद्घाटन आपका लेह में किया गया है। 25 फरवरी प्रधानमंत्री ने देश के पहले समर स्मारक यानी कि नेशनल वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ स्थित है? आपसे पूछेगा नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपका सीधा आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में स्थित है। अगला है हिमाचल प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा बनी है संस्कृत। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया कि संस्कृत कहाँ की द्वितीय आधिकारिक भाषा बनी है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा जो है संस्कृत बनी है। आगे देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा देश में स्वदेशी नस्लों के समस्त गोजाति आबादी संरक्षण सुरक्षा विकास के हेतु कौन सा आयोग को मंजूरी दी गई है? वह आयोग है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप इसे रटें, याद करें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्जामिनेशन में। धन्यवाद।